नई सरकार बनने के बाद नई विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बिहार स्टेट हेड जुड़ चुके हैं मरगूब आलम। जी मरगूब, आज नई विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है, क्या कुछ है पूरी जानकारी, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? नई सरकार और पहली विधानसभा, नई विधानसभा का पहला सत्र और पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 1 दिसंबर से लेकर आज से लेकर 5 तारीख तक ये विधानसभा सत्र चलेगा। और हम आपको थोड़ा विधानसभा का नज़ारा दिखा देते हैं। ये बिहार विधानसभा है जहां आज नए नए विधायक आएंगे। शायद जिन्हें 2 महीना पहले ये पता नहीं था कि वो विधानसभा में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। कई पुराने चेहरे हैं जो पिछले 5 साल से इस विधानसभा में आते थे, हंगामा प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन करते थे, अंदर और बाहर सरकार से सवाल पूछते थे। वो अब विधानसभा के बाहर रहेंगे। आज सबसे पहले बिहार विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव, जिन्हें राज्यपाल ने नियुक्त किया है, वो शपथ दिलाएंगे 243 सभी नवनिर्वाचित विधायकों को। उसके बाद जब शपथ दिला देंगे, उसके बाद बिहार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी। 2 तारीख को यानी कल बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। संभावना है कि यह चुनाव निर्विरोध होगा। आज लगभग दोपहर तक इस मामले में आवेदन, नामांकन किया जा सकता है। अगर 1 नामांकन होगा तो स्वाभाविक बात है वो निर्विरोध होगा। 2 नामांकन होगा तो चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 3 तारीख को विधानसभा के सेंट्रल हॉल में दोनों सदन के सदस्यों को राज्यपाल संबोधित करेंगे और अभिभाषण होगा राज्यपाल का। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस अभिभाषण के दौरान राज्यपाल बिहार सरकार के द्वारा लाई गई कई नीतियों को विधानसभा के दोनों सदन के सामने रखेंगे। उसके बाद 4 दिसंबर को बिहार विधानसभा में और विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी, वाद विवाद होगा और फिर बाद में सरकार का उत्तर होगा। 5 तारीख को बिहार सरकार के द्वारा आए व्यय पर लाए गए जो प्रस्ताव हैं उन पर बहस होगी, वाद विवाद होगा, सरकार का उत्तर होगा और उसके बाद बिहार विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगी। तो ये 5 दिनों का जो कार्यक्रम हमने आपको बताया, सोमवार 1 से 5 दिसंबर तक ही है। इस दौरान संभावना इस बात की है आज या कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की नाम की घोषणा इसी विधानसभा के अंदर होगी। तो कहा जा सकता है कि पूरी की पूरी कार्रवाई वो हमने आपको बताई। तो बिहार विधानसभा का आज नई सरकार, नया विधानसभा, नया सत्र, पहला दिन। सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त है। डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड की टीम विधानसभा के अंदर पूरी तरह मौजूद है। साथ ही साथ 800 से अधिक पुलिसकर्मियों को विधानसभा के अंदर और बाहर लगाया गया है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है विधानसभा सत्र को लेकर पूरी तैयारी, 163 धारा का प्रयोग किया गया है। विधानसभा इर्द गिर्द संगठन, कोई भी व्यक्ति धरना प्रदर्शन, हंगामा नहीं कर सकता है। किसी भी परिस्थिति में करेगा उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। तो कहा जा सकता है कि आज 11 बजे दिन से विधानसभा का सत्र चल रहा है। नई सरकार, नई विधानसभा और उसका पहला दिन। निश्चित तौर पर देखना होगा कि इस विधानसभा सत्र के दौरान क्या क्या हो पाता है। हालांकि जो शेड्यूल में मैंने आपको बताया, लेकिन स्वाभाविक बात है विपक्ष घेरने को तैयार है। विपक्ष का कहना है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर हम सरकार को घेरेंगे। वोट चोरी का मामला विपक्ष उठाएगा। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव के दौरान जमकर धांधली हुई है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं जिस तरीके के हालात बने हैं उसको लेकर के पक्ष विपक्ष के बीच तकरार भी दिखनी लाजमी है। फिलहाल निश्चित तौर पर 11 बजे दिन से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें सभी 243 विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। जी मरगूब, सत्र शुरू हो रहा है आज से, तो ये पक्ष विपक्ष में किन किन मुद्दों पर खासा लेकर बात होगी, चर्चा होगी, क्या कुछ संभावना है इसको लेकर? हालांकि नई सरकार आई है तो नई सरकार का तो अभी कामकाज शुरू हो गया है। 20 तारीख, 21 तारीख से आप देख सकते हैं। हमें लग रहा है कि 10 दिन हुआ है, तो बहुत ये नहीं, लेकिन हाँ कुछ मुद्दे हैं। वोट चोरी का मुद्दा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आपने हमारे वोट को चोरा है, आप चोरी किया है। और जो मैंडेट है वो मैंडेट जनता का नहीं है, वो मैंडेट चोरी का मैंडेट है, विपक्ष का आरोप है। और कई मुद्दे हैं। बुलडोजर एक्शन चल रहा है, उस पर कह सकते हैं विपक्ष पूरे मामले पर घेरेगा। तो जिन मुद्दों हैं उन मुद्दों को लेकर के विपक्ष पूरी तरह तत्पर है। और विपक्ष का कहना है जनहित के हर वैसे मुद्दे, जो मुद्दे जनता के खिलाफ होंगे सरकार के, हम उन मुद्दों को लेकर सदन से लेकर सड़क तक हम विपक्ष को घेरेंगे, सरकार को घेरेंगे। और विपक्ष इसको लेकर के 3 दिन पहले ही तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरी
प्लानिंग बना चुका है। तो अब इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा कि विपक्ष का क्या रोल होता है और सरकार विपक्ष को लेकर के कैसे ट्रीट करती है। चूंकि विपक्ष की संख्या कम है, आपको पता है 50 विधायक विपक्ष के एक साथ कम हो गए हैं। तो ये जो पूरा का पूरा डायलेमा है, इस पूरे डायलेमा को ऐसे समझना पड़ेगा आपको कि कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर दिख रहा है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि कमजोरी का बात नहीं, जज्बा हमारा है और हम किसी भी परिस्थिति में सरकार की हर गलत नीतियों का हम विरोध करेंगे, सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर सदन तक। मरगूम, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।